ज्वाइन होना। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन सही आ रही है? ठीक है। कुछ बेसिक फैक्ट चल रहे थे हमारे, बैठ जाइए। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटीज हैं और उनकी प्रॉपर्टीज और उनके कुछ लॉज थे, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और हमने पढ़ा था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, पढ़े थे ना? कौन कौन से होते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स? आई जे के, आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा दिया जाए तो क्या बोला जाता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बोला जाता है। जैसे कोई वेक्टर बी है, इस पर इस तरह से कैप इंडिकेट कर दिया जाए तो इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ये क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की विशेषता क्या है? हाँ जी, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 1 होती है। इसीलिए इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, क्योंकि यूनिट का मीन ही 1 है। ठीक है। यूनिट का मीनिंग क्या है? 1। तो मैंने आपको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बताए थे, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये आपको बताए थे। तो इनकी भी क्या विशेषता है? इनका वैल्यू कितना है? 1। और हाँ, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। दीज वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये होगा आई और जे के बीच कितने का एंगल है? 90। जे और के बिटवीन, के और आई के बिटवीन 90। ठीक है। एक इसका सीक्वेंस और आपको याद रखना है। ठीक है। सीक्वेंस क्या है कि जैसे एबीसीडी होती है, तो आई के बाद क्या आता है? जे, जे के बाद के, तो आई जे के हो गया। और के बाद अगेन लौटकर हम कहा आएंगे? आई पर। ठीक है। इस तरह से आप याद कर लेंगे। कहीं भी ऐसे लिख दीजिए आई जे के, तो ये बना दीजिए इसमें एरो। आई जे के, आई जे के, इस तरह से के बाद अगेन लौटकर हमें किस पर आना पड़ेगा? आई पर। ठीक है। एक होता है आपका, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। गेट खुल रहा है क्या? अच्छा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा नाम है इसका स्केलर प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो साइन यूज किया जाता है वो डॉट किया जाता है, डॉट किया जाता है ना, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। दूसरा, इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? हम्म, मैग्नीट्यूड होता है। चलो, मतलब क्या हुआ? किसका? कहने का मेरा मीन ये है, इसका जो डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर निकल के आएगा वो आपका स्केलर आएगा। सीधा सा मतलब ये है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर का तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि स्केलर क्वांटिटीज हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। ठीक। तो इसमें लिखें when the product of two vectors, when the product of two vectors give a scalar quantity,
गिव ए स्केलर क्वांटिटी, कॉमा, is called scalar product or dot product. Let two vectors A and B, A and B, then dot product of vector A and vector B will be, कैसे शो करेंगे, A डॉट B, ठीक है। और इसका बेसिकली होता है मॉडुलस A मॉडुलस B कॉस थीटा। मॉडुलस से बाहर जब वेक्टर निकलता है तो वेक्टर का साइन उससे हट जाता है, दैट इज मैग्नीट्यूड। कल भी मैंने मॉडुलस आपको बता दिया था। तो ए डॉट बी इज इक्वल ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। वेयर ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेयर इज बी, गुड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। एंड थीटा, बिल्कुल ठीक। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नॉट पॉइंट given two vectors A and B are in such a way हटेगा, सॉरी 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 सॉरी, गुड। इस बी पर वेक्टर नहीं रहेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है, गुड। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ these vectors. Find the dot product of these vectors. निकाल सकते हो। Here we take vector A dot vector B। बताओ क्या आएगा ये, अल्फा है, अल्फा है ये।
ए बी कॉस, बीच का एंगल थीटा होता है, वेयर बिटवीन एंगल कैसे निकालते थे कल मैंने बताया था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कौन सा होता था? हाँ, यानी कि बिटवीन टू डायरेक्शंस, डायरेक्शन बताया था ना। तो देखो ए का डायरेक्शन ये है बेटे, ये इधर आपका, ये इधर इसे ड्रॉ कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा ना ये। तो ये एंगल कितना आएगा? 180 माइनस अल्फा। तो ये आ गया थीटा इज इक्वल 180 माइनस अल्फा। देन ए डॉट बी इज इक्वल ए बी कॉस 180 माइनस अल्फा। देखो यहां यहां आपसे मिस्टेक हो जाती नहीं हो जाती? आप डायरेक्ट अल्फा लिख देते, जबकि अल्फा के प्लेस पर क्या आएगा? 180 माइनस अल्फा। नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, तो यहां थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? हेयर थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मीनिंग ही क्या होता है? 90 डिग्री। लेकिन वो ध्यान रखना किसके परपेंडिकुलर है। कहीं हम परपेंडिकुलर वर्ड को यूज करते हैं लेकिन प्लेन के करते हैं। तो मैंने आपको फ्लक्स वाले केस में बताया था, परपेंडिकुलर होने पर भी एंगल कितना ले रहे थे हम? 0। तो ध्यान से देखना है वो। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल ए बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू 0। तो आपका ए डॉट बी कितना आ गया? 0। ये फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, यही वाला। देखो ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा का वैल्यू 90 था तो 90 रख दिया। अब यही फॉर्मूला हम फिर यूज कर लेंगे। नोट नंबर 3, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर्स। भाई पैरेलल हो टू वेक्टर्स तो एंगल कितना होता है? पैरेलल पर 0, यानी कि ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर भी इधर है, तो एंगल आता है 0। हेयर
थीटा इज इक्वल 0 डिग्री, देन ए डॉट बी इज इक्वल ए बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू बताओ 1, तो आपका आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल ए बी। ठीक है। नोट नंबर 3, इफ two vectors if two vectors a and b if two vectors a and b are एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मीन होता है अपोजिट, पैरेलल है और एंटी का मतलब इसके अपोजिट, तो एंगल हो जाएगा 180। हियर थीटा इज इक्वल 180 डिग्री, देन ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, ये याद रखने हैं आपको, मैं लिखवा दूंगा। ए डॉट बी इज इक्वल माइनस ए बी। लिख गया? इस पर मत लिखो, बहुत लिख दिया तुमने, अब मत लिखो। नेक्स्ट आएगा, अभी हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, फिर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। याद है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों कहेंगे उसे वेक्टर प्रोडक्ट? उसका जो आंसर आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। लिख गया? नेक्स्ट है आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑब्लिक वेक्टर प्रोडक्ट। तो दो नाम हो गए इसके। इसमें लिखेंगे व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव ए वेक्टर क्वांटिटी। गिव ए वेक्टर क्वांटिटी, comma is called
वेक्टर प्रोडक्ट comma is called vector product और क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। given two vectors A and B आर इन सच ए वे लिख सकते हो। चलो आर इन सच ए वे। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is A cross B is equal मॉडुलस A मॉडुलस B। इसमें बच्चों आता है इसके साथ साइन थीटा। याद रखना है आपको, डॉट में कॉस और क्रॉस में साइन। और इसके साथ आता है एक वेक्टर और एन कैप। कैप लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर है ये। ठीक है, जिनके ऊपर कैप लगाते हैं वो यूनिट वेक्टर बोले जाते हैं। और मॉडुलस से जब बाहर निकलेगा तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकलेगा। तो ये आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल ए बी साइन थीटा एन कैप। वेयर ए और बी को तो जानते हैं आप, ए कॉमा बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ vectors A and vectors B। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एन कैप क्या है, यूनिट। ये बहुत समझदारी की बात है, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, बिल्कुल अटेंशन रखना, अटेन्यू करना इस बात को। एन कैप क्या है अभी इसको मैं और अच्छे से बताऊंगा। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ vectors A and B। लिख गया, लिख लीजिए।
तो एन कैप की डायरेक्शन किधर होगी? ए और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, मान लीजिए ए और बी दोनों एक्स वाई प्लेन में हैं, तो एन कैप की डायरेक्शन किधर होगी? जेड में, परपेंडिकुलर होती है ना। तो देखिए इसमें इस तरह से है, जैसे आपका ये बना हुआ है, ये वेक्टर ए, दिस वेक्टर बी, एंगल थीटा। और इसको देखिए, एक मिनट और एक बात और ध्यान दीजिए, क्रॉस का मतलब रोटेशन भी होता है। नॉट पॉइंट में यहां दे देता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट मींस रोटेशन, ये भी आपको याद रखना है। इसमें रोटेशन करेंगे, देखिए हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के लिए ए से बी की ओर रोटेशन होगा। ये है फॉर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के लिए रोटेशन किधर होगा? ए से बी की ओर। तो ध्यान दीजिए, ए से बी की ओर जब हम करेंगे तो ए से बी की ओर ये इस तरह से घूमेगा, रोटेशन करेंगे, ये आएगा ना ये, अरे ऐसे रोटेशन होगा ना ए से बी की ओर। तो अब आप राइट हैंड में स्क्रू ले लीजिए, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, और उससे ऐसे ही घुमाइए। ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू किधर? बाहर की ओर खुलेगा। भाई ऐसे करेंगे तो कसा जाएगा, तो अंदर जाएगा। तो इस तरह से करेंगे तो बाहर की ओर जो स्क्रू के खुलने की डायरेक्शन होगी वो आपकी ए क्रॉस बी की होगी, यानी कि आउटवर्ड टू द प्लेन। अब ये किस में बने हुए हैं? किस किस प्लेन में है? अगर मान लीजिए एक को हमने एक्स मान लिया और ये दूसरे को वाई मान लिया, तो ये दोनों वेक्टर किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। तो ए से बी की ओर गए, हमने इसको इस तरह से रोटेशन किया, तो ये डायरेक्शन किधर आ जाएगी? बाहर की ओर, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी एंड आउटवर्ड डायरेक्शन, ये वाली आ जाएगी ना। इसको हम ऐसे तो शो नहीं कर सकते पेपर पर, तो इसको जो बाहर वाली आउटवर्ड वाली डायरेक्शन है उसको बाहर ना करके ऐसे ऊपर की ओर शो कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन तो यही रहेगी। अब ये देखो, दोनों ए और बी के परपेंडिकुलर है नहीं है, ये यहां भी परपेंडिकुलर, यहां भी, पूरे बोर्ड के परपेंडिकुलर है। इस पर कोई भी लाइन खींच लीजिए, तो आपका ये आ गया ए क्रॉस बी। ठीक है, क्या हो गया? ये ए क्रॉस बी, डायरेक्शन समझ में आ गई नहीं आई? ये है डायरेक्शन ए क्रॉस बी। सपोज करिए हमको बी क्रॉस ए करना है। सपोज कीजिए क्या करना है हमको? बी क्रॉस ए करना है हमको। तो हम क्या करेंगे बी क्रॉस ए के लिए? अब बी से ए की ओर रोटेशन कराएंगे। तो देखिए आपका ए बी थीटा। अब बी वाला वेक्टर ये है, बी वाला ये और ए वाला ये, तो हमको बी क्रॉस ए निकालना, तो बी से ए की ओर रोटेशन, यानी कि ये देगा क्या? ये फॉर बी क्रॉस ए। अब बी से ए की ओर घुमाइए, तो ऐसे करना पड़ेगा हमको। तो स्क्रू किधर जाएगा? अंदर की ओर कसा जाएगा, नहीं जाएगा? इसमें बोर्ड में अंदर घुस जाएगा। तो पहले तो आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही है, अब क्या आ रही है? इनवर्ड। तो इनवर्ड अंदर तो शो नहीं कर सकते, हम लिखा नहीं जा सकता, उसको हम क्या कर देंगे? नीचे की ओर शो कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगी डायरेक्शन। ये किसकी रहेगी? बी क्रॉस ए। तो डायरेक्शन आपकी समझ में आ गई, ए क्रॉस बी की किधर और बी क्रॉस ए की किधर। अब ये ही डायरेक्शन किधर की, किसकी होती है? ये आपकी एन कैप की भी यही डायरेक्शन होती है, एन कैप की। ठीक है, एन कैप जो होता है आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनके परपेंडिकुलर है। तो ये जो डायरेक्शन आई है परपेंडिकुलर ही तो आई है। देखो ये इधर आई है, डायरेक्शन बाहर की ओर आई है, और ये अंदर की ओर आई है। तो डायरेक्शन ध्यान रखना है इसका, कैसे रहती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स,
जिनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं उनके परपेंडिकुलर रहनी है, इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो। वो किस पर डिपेंड करेगा? उसके रोटेशन पर। मान लीजिए ए क्रॉस बी, यानी इधर से इधर रोटेट कराएंगे तो आउटवर्ड आ जाएगी, उधर से इधर रोटेट कराएंगे तो इनवर्ड। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कराएं तो आउटवर्ड, क्लॉकवाइज कराएं तो इनवर्ड। ये बना लीजिए आप। नाउ वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम? देखो, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। इसका माइनस का मीन क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो, ए क्रॉस बी किधर है? ऊपर की ओर, और बी क्रॉस ए नीचे। तो अपोजिट हो गई नहीं हो गई? तो इसको हमने माइनस से शो कर दिया है। वैसे ही जनरली किधर है ए क्रॉस बी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये इधर है। ये किधर है इसमें? अंदर की ओर। ये याद रखना। ये तो शो किया है हमने इस पर, क्योंकि हवा में थोड़ी खींच सकते हैं हम लाइन, तो इसलिए हमने ऊपर की ओर शो किया है। नोट लिख रहे हैं, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू each other, then theta is equal 90 degree. Now cross product will be
ए क्रॉस बी इज इक्वल ए बी साइन 90 डिग्री एन कैप। साइन 90 का वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा आपका ए क्रॉस बी इज इक्वल ए बी एन कैप। नेक्स्ट नोट, if two vectors A and B are parallel to each other, then थीटा का वैल्यू बताओ, पैरेलल के लिए 0, then now A क्रॉस B is equal ए बी साइन 0 एन कैप। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। नेक्स्ट, नोट 1 2, चलो इसको 3 कह दीजिए। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, if two vectors are anti-parallel to each other, then बताओ थीटा का वैल्यू कितना रहेगा एंटी पैरेलल के लिए? 180। एंटी पैरेलल के लिए इसका मतलब हुआ एक इधर है और इसके एंटी एक इधर है, तो ये एंगल हो जाता है 180 डिग्री। चाहो तो यहां मैं इस तरह से बना भी देता हूं, ये लीजिए, ए वेक्टर हो गया दिस, बी वेक्टर, एंगल हो गया 180 डिग्री। नाउ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री एन कैप। साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है, तो ये आएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। एक और नॉट पॉइंट लिख देते हैं। नोट अलग से ले लिया पॉइंट, क्या इसमें लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस क्या होता है बी क्रॉस ए डॉट बी इज इक्वल बी डॉट ए। ये आपस में बदले जा सकते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो कोई ए का बी से करें या बी का ए से करें तो सेम आएगा, लेकिन ए का बी से क्रॉस करें और बी का ए से क्रॉस करें तो सेम नहीं आएगा। किधर आएंगे? अपोजिट आएंगे। ये दोनों सेम आते हैं। अच्छा ये बात बताइए मुझे, जैसे ए डॉट बी निकाल रहा हूं तो कैसी क्वांटिटी आएगी? स्केलर। स्केलर मान लीजिए 4 आ गया,
और बी डॉट ए निकालें, ये भी स्केलर आएगी, ये भी 4 आएगा, इसलिए ये इक्वल होते हैं। लेकिन क्रॉस में क्या होता है कि ये क्वांटिटी स्केलर नहीं आती है, इधर इधर क्या आती है, वेक्टर क्वांटिटी आती है, एन कैप आ जाता है इसके साथ। तो वेक्टर आ जाती है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये आपकी डायरेक्शन चेंज को शो कर रहा है। ये तो मैंने अभी बताया भी था ना आपको फिगर बना के, इसमें डायरेक्शन चेंज आती है पर मैग्नीट्यूड सेम रहता है। भाई ये इक्वल है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, चलो। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज, वेक्टर को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करिए आर वेक्टर है तो इसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सपोज करिए इस तरह से, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये इधर जेड हो गया, तो ये कोई वेक्टर, ये इसको ऐसे शो करते हैं, ये वेक्टर कोई आर है और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बना लीजिए। अब कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा वेक्टर क्या बनेगा। नेक्स्ट लिखते हैं इसमें, वी नो आई कैप जे कैप एंड के कैप कैसे हैं, आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इट मीन्स एंगल among the vectors I, J and K is 90 degree. Now भाई मुझे बताइए I डॉट आई क्या आएगा इसका, कैसे, आई और आई के बीच में एंगल कितने का, देखो एक ये आई है तो दूसरा भी तो यही होगा आई, तो एंगल क्या हो जाएगा 0। तो डॉट का फॉर्मूला क्या था, अभी मैं इधर लिख रहा हूं,
सपोज करिए ए डॉट बी निकाल रहे हैं तो क्या था, कॉस थीटा। अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए बी साइन थीटा और एन कैप। गुड, ये चीज थी। तो इसी फॉर्मूले को आप अप्लाई करिए। डॉट वाला लगेगा ना, तो डॉट वाला क्या आएगा, आई कैप मॉडुलस, फिर दूसरा भी आई कैप मॉडुलस और कॉस 0 डिग्री, क्योंकि आई और आई के बिटवीन एंगल कितने का है, 0 का। आई का वैल्यू कितना होता है, यूनिट वेक्टर है, इसका भी 1 होगा, और कॉस 0 का वैल्यू भी 1। तो ये क्या आ गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, दैट इज आई डॉट आई इक्वल टू 1। सिमिलरली ऐसे ही आपका आ जाएगा जे डॉट जे। तो वो क्या करेंगे, जे डॉट जे करेंगे तो यहां भी आ जाएगा जे, इधर देखो भाई, जे डॉट जे करेंगे तो यहां भी जे आएगा, यहां भी जे आएगा। तो जे और जे का वैल्यू कितना, और जे और जे के बीच का एंगल 0 होगा। भाई आई इधर था, जे मान लीजिए इधर है, तो पहला भी जे है और दूसरा भी जे है, तो दोनों के बीच का एंगल अगर एक ही डायरेक्शन में होते हैं कोई दो वेक्टर्स, तो उनके बीच का एंगल होता है 0। तो यही चीज बन जाएगी ना, यही आपका जे डॉट जे इज इक्वल 1 आ जाएगा। और ऐसे ही आपका के डॉट के इज इक्वल भी 1 आ जाएगा। याद रहेगा। हाँ, अब हम करते हैं। एंड अब सपोज करिए अलग अलग ले लिए, एक आई ले लिया और एक जे ले लिया, तो क्या होगा, आई कैप मॉडुलस, फॉर्मूला वही लगा रहा हूं मैं, जे कैप इंटू कॉस, आई और जे के बीच एंगल कितने का है, अभी मैंने लिखा है एंगल आपका अमाउंट कितना होता है 90। किसी के भी बीच में देख लीजिए, आई और जे के देख लीजिए, यानी अलग अलग, आई और जे के बीच देखिए, आई और के बीच देखिए, जे और के बीच देखिए, जे और आई के बीच देखिए। अगर सेम है तो 0, अलग अलग है तो 90। तो ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू 0, आई का इसका कितना, इसका, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 का किसी में करिए 0 आ जाएगा। तो इसी तरह से आई डॉट जे, ये क्या आया 0, और ऐसे ही जे डॉट के, ऐसे ही के डॉट आई, सभी कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अलग अलग लिख दूं क्या, ये लीजिए, ये भी 0 आ जाएगा, और के डॉट आई ये भी आपका 0 आ जाएगा। अच्छा, इनको अपोजिट कर दें,
हो गया, कर लो। बट ए डॉट बी, अभी मैंने बताया था बी डॉट ए, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब आपका आई डॉट जे जीरो है तो जे डॉट आई भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि दोनों कैसे होते हैं, इक्वल। अगर इनका चेंज करें प्लेस तो सेम आता है। देन जे डॉट आई, ये भी जीरो हो जाएगा। इनको भी चेंज करें, के डॉट जे, ये भी जीरो हो जाएगा। और आई डॉट के, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। मैंने कराया था ना वहां, जब मैंने डॉट प्रोडक्ट कराया था, एक क्वेश्चन आया था आपका। मैंने आई का आई से कराया था, जे का जे से कराया था, के का के से कराया था। लिख लो। माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये इक्वल होता है। डायरेक्शन का इसमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, स्केलर, वो उसमें आएगा क्रॉस वाले में। अच्छा, मैं आपका आई का आई से कराता था, जे का जे से, के का के से कराता था। आई का जे से क्यों नहीं कराता था, क्योंकि करेंगे भी आई का जे से तो क्या आ जाएगा, जीरो। आई का के से करेंगे तो भी जीरो। इसलिए हम क्या करते थे, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, क्योंकि उनकी वैल्यू होती है वन। कहां है, ये रही, वन होती है। तो हम अपोजिट वाला यानी अलग अलग वाला, जो अलग अलग हैं, उनका मल्टीप्लाई करते ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं उनका वैल्यू कितना आता है, जीरो आता है, तो उसे करेंगे क्यों। बस आई का आई से, जे का जे से, के का के से। अच्छा, नाउ मान लीजिए आई क्रॉस आई करें, बताओ फॉर्मूला क्या है, मॉडुलस आई, मॉडुलस आई साइन, हाँ, क्योंकि आई आई है, सेम है, और सेम सेम होते हैं तो 0 डिग्री होता है। तो जीरो और एन कैप। इस आई का वैल्यू कितना, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो। तो जीरो का वैल्यू अगर इनमें किसी में भी कर लीजिए जीरो से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाता है, जीरो। तो ये आ गया आपका जीरो, यानी आई क्रॉस आई इक्वल टू जीरो। हाँ, यानी कि सेम, देखो यहां डॉट में सेम कर रहे हैं तो वन आ रहा है, क्रॉस में सेम कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है, ये याद रखना है। सिमिलरली जे क्रॉस जे, ये भी जीरो आएगा। एंड के क्रॉस के, ये भी आपका जीरो आ जाएगा। अब क्या करें, आई क्रॉस जे अलग ले लेना। नाउ आई क्रॉस जे, आई और जे के बिटवीन एंगल कितने का रहता है, 90 डिग्री। एक मिनट इधर देखो, जब मैं कर रहा हूं इनको, देखिए आई जे और साइन 90 एन कैप, तो इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू
इसका वैल्यू 1, तो कितना आ गया, एन कैप, एन कैप आ गया। और एन कैप की डायरेक्शन किधर होती थी, वहां मैंने आपको बताया था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। और ए के प्लेस पर क्या है, यहां बी के प्लेस पर क्या है, आई किधर होता है, एक्स एक्सिस में, जे किधर होता है, वाई एक्सिस में। तो इनके परपेंडिकुलर कौन बना, ये एक्स ये वाई, परपेंडिकुलर हो गया जेड। बात नहीं आई समझ में? हाँ भाई, देखो आप जानते हैं आई कैप होता है किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, जे किस में होता है, वाई एक्सिस में, और के किस में होता है। तो देखिए ये आई और जे है, आई और जे किस में है, एक्स एक्सिस में है। तो इसका जो आंसर आता है, जो एन कैप आता है, मैंने बताया था इन दोनों के परपेंडिकुलर आता है। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड। भाई एक्स और वाई जेड तीनों के परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, तो एक्स और वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा जेड। और जेड में क्या होता है यूनिट वेक्टर, के, के, जेड में क्या होता है के। तो डायरेक्ट हम यहां एन कैप के प्लेस पर क्या लिख देंगे, के कैप। बात आई समझ में, के कैप क्यों लिख रहे हैं, कि एन कैप किस डायरेक्शन को शो कर रहा है, आई और जे के परपेंडिकुलर, और आई और जे के परपेंडिकुलर होता है के। तो यहां से आपका आ गया, सीधा लिखें हम, आई क्रॉस, इधर लिखता हूं, आई क्रॉस जी इज इक्वल क्या आया भाई, की। ठीक है, और देखो सिमिलरली जे के बाद क्या आएगा, के के बाद आई। इधर ध्यान दो, अभी लिखना नहीं है, इधर ध्यान दो। अब ये के और आई हो गए, के और आई के परपेंडिकुलर कौन होगा, जी, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो जब ये दो आ गए तो तीसरा बच गया क्या, जे कैप। एंड अब देखो आई जे, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आई जे तक पहुंचे थे तो जे से पहुंचिए के, तो जे और के हो गया तो क्या बचा, आई बचा, तो आई कैप आ गया। अब के तक पहुंच गए तो के, और के बाद लौट के फिर कहां आएंगे, आई पर, मैंने बताया था आई, तो जे कैप। तो ये सीक्वेंस सीधा है ना, सीक्वेंस सीधा कैसे, कि आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, के बाद अगेन लौटकर हम आई पर आ जाते हैं। तो देखिए ये इस तरह से हो गया, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए। अभी बताया था आपको, क्योंकि डायरेक्शन जो होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है जी, तो एक तो ये हो गया, ये तो आप जान गए। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, प्लेस चेंज कर दूं, जे क्रॉस आई किया जाए, कितना आएगा। देखो जे क्रॉस आई करें तो माइनस लगाना पड़ता है ना आगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आई क्रॉस जे, इसके हिसाब से। और आई क्रॉस जे का वैल्यू कितना है, के, तो माइनस ए ऑलरेडी, तो माइनस के कैप, यानी जे क्रॉस आई इज इक्वल माइनस के कैप। तो ये तो मैंने आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताया। याद करने के लिए क्या तरीका है, अगर सीक्वेंस सेम बन रहा है, आई के बाद जे आ रहा है यानी आई क्रॉस जे, तो के आ जाएगा तीसरा, और जे क्रॉस के तो क्या आएगा, आई आ जाएगा, और के बाद क्या आएगा, आई, तो के क्रॉस आई क्या बचेगा, जे, जो तीसरा बच जाएगा वो आ जाएगा। लेकिन सीक्वेंस चेंज है, एबीसीडी जब हम नोट करते हैं तो देखो आई के बाद जे आता है, लेकिन यहां क्या आ रहा है, जे के बाद आई आ रहा है, तो उल्टा हो गया, माइनस लगा दीजिए। ऐसे ही ये देखिए दूसरा है जे क्रॉस के, तो इसको क्या कर दूं, के क्रॉस जे, तो ये भी माइनस शो करेगा, यानी कि माइनस आई कैप। एंड ये रहा आई, इसको भी अपोजिट करिए, तो यहां माइनस लग जाता है, तो माइनस जे। बताओ ये आ गई समझ में, बात नहीं आई। हाँ भाई, लिखो, समझना है तो पूछ लेना।
नीट जेई की तैयारी करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है और ये सारी चीजें याद करनी ही पड़ेंगी। बड़ी चीज, बड़ा त्याग, बड़ी मेहनत। इतना ही कर लेंगे हम। ज्वाइन तो हो गए थे ना। ठीक है, इतना ही कर लेते हैं आज।